संध्या की मां के स्वर्गवासी होने के बाद संध्या के जीवन में काफी परिवर्तन आ गए थे। उसके पिता, जिसका दिल टूट चुका था, ने दूसरी शादी का निर्णय लिया। यह निर्णय संध्या के लिए एक नई चुनौती ले आया, जिससे उसका जीवन और भी कठिन हो गया। इस नई स्थिति में उसकी सौतेली मां रमा ने संध्या पर काम का बोझ डालना शुरू कर दिया। बहाने बनाते हुए रमा संध्या से घर के सारे काम करवाने लगी, जिससे संध्या की थकान बढ़ती गई। वह हर दिन अपनी मां की यादों में खोई रहती और अपने आप को अकेला महसूस करती। संध्या की आंखों में आंसू आ जाते जब वह अपनी मां को याद करती। उसके पिता, ध्यानचंद, ने यह देखा और महसूस किया कि रमा को कुछ कहना आवश्यक है। वह अपने परिवार को सही राह पर लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन संध्या की पीड़ा कम होने का नाम नहीं ले रही थी। संध्या को रमा की कठोरता का सामना करना पड़ रहा था। वह लगातार मारपीट का शिकार होती और उसकी मानसिक स्थिति दिन ब दिन और बिगड़ती जाती। यह कठिनाई संध्या के लिए एक गहरी परीक्षा थी, जिसमें उसे अपने आप को मजबूत बनाए रखना था। लेकिन संध्या की मां की प्यारी यादें उसे हिम्मत देती थीं। वह हर रोज मां दुर्गा से प्रार्थना करती और कठिनाइयों का सामना करने की ताकत इकट्ठा करती। उसका विश्वास और भक्ति उसे आगे बढ़ाने का एक साधन थी। फिर भी रमा की दमनकारी हरकतें संध्या को घर छोड़ने पर मजबूर करती थीं। उसकी स्थिति बिगड़ती जा रही थी और संध्या को अपने लिए एक नया रास्ता खोजने की आवश्यकता थी। यह स्थिति उसके जीवन में एक अभूतपूर्व बदलाव ला रही थी। संध्या की अपने सौतेली मां द्वारा किए गए अत्याचार के कारण वह घर छोड़ने का सोचना लगती है। यह उसके जीवन का सबसे मुश्किल दौर था, जहां उसे अपने हक के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था। जब ध्यानचंद को पता चलता है कि संध्या घर नहीं है, तो वह मां दुर्गा की तस्वीर के सामने खड़े होकर समझ जाते हैं कि संध्या ने अपने तरीके से घर छोड़ दिया है। यह एक दुखद पल है, जहां परिवार की एकता खतरे में पड़ती है। रमा, जो संध्या की सौतेली मां है, अपने किए पर पछताती है। उसे एहसास होता है कि उसकी गलतियों का खमियाजा उसकी अपनी बेटी को भुगतना पड़ रहा है। इस बीच परिवार में तनाव बढ़ता जाता है। गोमती देवी की भक्ति और पूजा की प्रक्रिया उनके जीवन का अहम हिस्सा बन जाती है। यह न केवल उनकी आस्था को बल देती है, बल्कि उनके परिवार के व्यापार में भी सफलता का माध्यम बनती है। चंद्रभान का नया घर लेना और गोमती देवी का मंदिर बनाना उनके परिवार के धार्मिक विश्वासों का प्रतीक था। यह सभी के लिए माता लक्ष्मी की कृपा की एक नई किरण बनकर उभरता है। हालांकि चंचल की सोच थी कि गोमती देवी को नए घर में नहीं लाना चाहिए, जो परिवार के भीतर मतभेद और धार्मिक आस्था के संघर्ष को दर्शाता है। यह तनाव परिवार के लिए चुनौती बन जाता है। गोमती देवी, जिनके दिल में अपने बेटे के लिए ममता और सहानुभूति थी, अपने बेटे की गलती के लिए प्रार्थना करती है। यह उनकी मां का प्यार और सहनशीलता को दर्शाता है, फिर भी वे अपने बेटे की गलतियों को स्वीकार नहीं कर पातीं। गांव के लोग जब गोमती देवी की स्थिति को देखते हैं, तो उनकी चिंता बढ़ जाती है। लेकिन गोमती देवी अपने बेटे की दावत में शामिल नहीं होतीं, जिससे उनके आत्मसम्मान की भावना झलकती है। समय के साथ गोमती देवी कमजोर हो गईं, परंतु उनकी भक्ति में कोई कमी नहीं आई। उन्होंने लक्ष्मी जी की पूजा करना नहीं छोड़ा, जो उनके अडिग विश्वास और भक्ति का प्रतीक है। गोमती देवी ने अपनी कमजोरी के बावजूद चक्की चलाने की पूरी कोशिश की, लेकिन असफल रहीं। फिर भी उनकी भक्ति और तपस्या ने माता लक्ष्मी को अपनी ओर खींचा। उन्होंने माता लक्ष्मी से केवल उनके चरणों में स्थान मांगा, जिसका अर्थ उनकी गहरी भक्ति है। यह कहानी भक्ति और समर्पण के महत्व को प्रकट करती है। जब माता लक्ष्मी ने गोमती देवी की सहायता की, तब उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया। उन्हें स्वास्थ्य और समृद्धि का आशीर्वाद मिला, जिससे उनके परिवार के लिए एक नई सुबह का आगाज हुआ। त्रिलोकीनाथ ने हनुमान जी की पूजा को एक विशेष भाव से किया। उन्होंने मंदिर की साफ सफाई की, जिसमें उनके समर्पण और भक्ति की झलक दिखाई दी। यह उनके लिए सिर्फ एक काम नहीं, बल्कि अपने भगवान के प्रति अपनी आस्था को साबित करने का एक तरीका बन गया। लेकिन इसके साथ ही हनुमान जी का बंधा होना त्रिलोकीनाथ के लिए एक गहरा रहस्य था। यह सोच उसे लगातार परेशान कर रही थी कि क्या सच में हनुमान जी को किसी की मदद की जरूरत है। ऐसे में त्रिलोकीनाथ का मन में उठता सवाल उसकी भक्ति को और भी मजबूती देता है। हनुमान जी की मदद करने की तीव्र इच्छा त्रिलोकीनाथ के दिल में जाग उठी।
यह उसके विश्वास और भक्ति का एक अद्भुत उदाहरण था, जहां उसके मन में अपने भगवान के प्रति जो प्रेम था, वह उसे प्रेरित कर रहा था। इस समय त्रिलोकीनाथ का हृदय भक्ति से भरा हुआ था। लेकिन मुखिया जी ने त्रिलोकीनाथ की इस बात को महत्व नहीं दिया और पंचायत की सभा को समाप्त कर दिया। यह सुनकर त्रिलोकीनाथ के दिल में दुख की एक लहर दौड़ गई, जैसे कि उसके समर्पण को अनदेखा किया गया हो। उनके मन में आया कि क्या इसके बाद भी वह प्रयास जारी रखेगा। रघुनाथ ने त्रिलोकीनाथ को समझाया कि यह सब उसके मन का वहम है और मुखिया जी का वृक्ष काटना संभव नहीं है। उनके शब्दों में एक हकीकत छिपी थी, लेकिन त्रिलोकीनाथ का दृढ़ निश्चय उसे समझने से रोक रहा था। वह तय कर चुका था कि उसे अपनी आस्था के लिए कुछ करना होगा। आखिरकार त्रिलोकीनाथ ने किसी की बात नहीं मानी। उसने खुद ही कुल्हाड़ी उठाई और पेड़ काटने का निर्णय लिया। इस निर्णय में उसकी दृढ़ता और भगवान के प्रति उसकी निष्ठा का अद्भुत प्रतीक छिपा था। यह दिखाता है कि जब विश्वास और श्रद्धा सच्चे होते हैं, तो आगे बढ़ने का साहस भी मिलता है। जब हनुमान जी की प्रतिमा प्रकट हुई, तो गांव वालों में श्रद्धा और भय दोनों का संचार हुआ। इस अद्भुत क्षण ने त्रिलोकीनाथ को समाज में एक विशेष सम्मान दिलाया। यह साबित हुआ कि भक्ति और निष्ठा का फल मीठा होता है, और जो सच्चे मन से अपने भगवान के प्रति समर्पित होते हैं, वे अवश्य सफल होते हैं। गांव में हनुमान जी की कृपा से सुख शांति का माहौल बन गया। जब लोगों ने त्रिलोकीनाथ से माफी मांगी, तो यह एक सामूहिक जागरूकता का संकेत था। उन्होंने समझा कि भक्ति का कोई मोल नहीं होता, और यदि हम सच्चे हृदय से प्रार्थना करें, तो भगवान हमेशा हमारे साथ होते हैं। इस बीच रुक्मिणी और श्री कृष्ण के बीच सिंदूर के महत्व पर एक दिलचस्प संवाद होता है। इस संवाद में प्रेम और विवाह का गहरा अर्थ छिपा होता है, जो हर परिवार में एकता और प्रेम को दर्शाता है। यह एक महत्वपूर्ण पाठ है, जो हम सबको याद रखना चाहिए। हनुमान जी की दुविधा यह थी कि वे प्रभु श्री राम को क्या भेंट दें, जो उन्हें प्रसन्न करे। यह उनके भक्त होने का एक प्रतीक था। उनके दिल में अपने भगवान के प्रति गहरी श्रद्धा का भाव था। उन्होंने सोचा कि श्री राम के प्रति अपने प्रेम को कैसे प्रकट किया जाए। माता सीता ने बताया कि सिंदूर उनके पति की लंबी आयु की कामना के लिए लगाया जाता है। यह सुहाग की निशानी है, जो विवाह का एक अहम हिस्सा है। यह सुनकर हनुमान जी ने महसूस किया कि इस सिंदूर का कितना बड़ा अर्थ है। हनुमान जी ने माता सीता की बात सुनकर अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगाया। यह केवल सिंदूर लगाने की बात नहीं थी, बल्कि यह उनकी निष्ठा और श्रद्धा का एक प्रतीक था। यह दर्शाता है कि उन्होंने श्री राम के प्रति अपने प्रेम को हर संभव तरीके से प्रकट करने का प्रयास किया। हनुमान जी ने माता सीता से सीखा कि सिंदूर लगाने से प्रभु की आयु बढ़ती है। यह उनके प्रति सच्चे प्रेम और भक्ति का प्रतीक है, जो हर भक्त के दिल में होना चाहिए। यह पाठ हमें बताता है कि सच्ची भक्ति में हमेशा एक गहरी आत्मीयता होती है। इस घटना से यह स्पष्ट होता है कि हनुमान जी का हृदय कितना कोमल है। उनका भक्ति भाव श्री राम के प्रति असीम स्नेह को दर्शाता है। यह हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति और प्रेम में कोई सीमा नहीं होती, और हमें हमेशा अपने इरादों और भावनाओं के प्रति ईमानदार रहना चाहिए। हनुमान जी ने विवाहित स्त्री की मांग के सिंदूर का महत्व समझा। यह उनके समर्पण और भक्ति का प्रतीक है, जो प्रभु के चरणों में अर्पित है। उनकी यह भावना हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने परिवार और प्रियजनों के प्रति उसी प्रकार का समर्पण दिखाएं।